ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, पति पत्नी का विवाद क्या रूप धारण करता है, पति पत्नी का विवाद कहाँ तक पहुँचता है, ये मामला जो है इस समय ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का उत्तर प्रदेश में बखूबी देखा जा रहा है और बहुत चर्चित हो चुका है। एक मामला जो है उत्तराखंड के उधमनगर जिले के काशीपुर क्षेत्र का है और वो मामला यदि आप सुनेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। पति पत्नी का विवाद जो है वो क्या रंग दिखाता है, पति पत्नी का विवाद वो क्या रूप धारण कर लेता है, पति पत्नी का विवाद कितनी फजियत कराता है, वो इस मामले में देखने को मिलेगा। आलोक शर्मा और उसकी पत्नी पूजा शर्मा, उनकी शादी होती है और दोनों में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है और जो पूजा शर्मा है वो अपनी मायके यहाँ रहने लगती है। तो पूजा शर्मा के बारे में आलोक शर्मा को कुछ लोग जो है ये जानकारी देते हैं कि तुम्हारी पत्नी किसी गलत काम में लगी है, लेकिन आलोक शर्मा को विश्वास नहीं होता है। तो पूजा शर्मा जो है उसकी एक सहेली होती है, वो भी कॉल गर्ल होती है। ये दोनों जो है पूजा शर्मा और इसकी सहेली जो है वो एक सेक्स रैकेट में कॉल गर्ल होती है और इसकी जो सहेली है उसके परमानेंट कस्टमर होता है। तो जो सहेली है इसकी पूजा शर्मा की वो बीमार पड़ जाती है, तो अपनी इस सहेली को पूजा शर्मा को उस परमानेंट कस्टमर के पास में भेज देती है और ये जो पूजा शर्मा है जो अपनी ही सहेली की लाइन काट देती है। तो उसकी जो सहेली है वो इसको सबक सिखाने में लग जाती है। तो जब उसे जानकारी मिलती है कि इसका जो पति है आलोक शर्मा वो उससे मिलती है और उसे उसकी पत्नी के बारे में जानकारी देती है। पहले तो आलोक शर्मा को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं होता कि सब कुछ कर सकती, लेकिन कॉल गर्ल तो नहीं होगी। लेकिन जब वो खुद बताती है उसकी सहेली, मैं भी खुद कॉल गर्ल हूँ, और उसकी जो सेक्स रैकेट की सरगना है उसका नंबर देती है और आलोक शर्मा जो है उससे बात करता है। तो आलोक शर्मा जब बात करता है वो ये देखना चाहता है कि मेरी पत्नी जो है वास्तव में कॉल गर्ल है या नहीं है, या ये उसकी जो सहेली कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगा रही है। तो जो सेक्स रैकेट होते हैं उनमें एल्बम होती है और वो लोग जो क्या करते हैं, जो उनके यहाँ लड़कियाँ होती हैं इस तरह की कॉल गर्ल होती हैं, वो उसके फ़ोटो रखती हैं और कस्टमर को वो फ़ोटो दिखाए जाते हैं और कस्टमर के इच्छा अनुसार सबके अलग अलग रेट होते हैं और जो लड़की वो पसंद कस्टमर करता है वो उसके पास जो है होटल में जहाँ पर वो मंगाता है वहाँ पहुँच जाती है। तो उस एल्बम में उसकी पत्नी का भी फ़ोटो होता है। जब वो 2 4 10 20 फ़ोटो देखता है, जब उसमें नहीं होती और देखता है तो उसकी पत्नी का भी फ़ोटो होता है। तो आलोक शर्मा जो है वो उसकी सेक्स रैकेट की सरगना से बोलता है कि इस लड़की को भेजा जाए, और लड़की जो है निर्धारित होटल में निर्धारित कमरे में जब पहुँचती है और गेट खोल कर देखती है तो सामने उसका पति बैठा हुआ होता है। दोनों में बहुत झगड़ा होता है। उसका पति पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसकी पत्नी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी पत्नी को जानकारी नहीं होती है कि उसका पति जो है उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। तो उस मामले में जो जानकारी मिलती है, जो संबंधित थाने में ये मामला जाता है, आलोक शर्मा जो है वो पूजा शर्मा की गलती बताता है और पूजा शर्मा जो है वो आलोक शर्मा की गलती बताता है और इस मामले में जो है पूजा शर्मा तलाक लेना चाहती है, लेकिन आलोक शर्मा जो है उसे तलाक देना नहीं चाहता है। ये जो मामला है पूजा शर्मा और आलोक शर्मा का, इस तरह के क्या मामले होते हैं समाज में हमारे, इस तरह के कई मामले होते हैं जो लोग गलत रास्ते पर चल देते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो उसे जो है कई ऐसा मुंह में मोड़ आता है कि उसे सबक सिखाने वाले लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लग जाते हैं। ऐसा ही जो एक मामला जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय पहले जो है एक आईएएस अधिकारी का था। एक आईएएस अधिकारी जो है वो उनके जो अधिक कर्मचारी थे जो काम कराते थे, उसे जो है आईएएस अधिकारी की जो है वो इतना जो बदचलन था, इतना उसका चरित्रहीन आईएएस अधिकारी था कि उसे जो है
जब भी कोई काम कराना होता था लड़की चाहिए होती थी, और वो भी कुंवारी लड़की की डिमांड करता था। तो जो उसके अधीन रहने वाले कर्मचारी थे, जब उससे परेशान हो गए, जब उसे हर मामले में जो है उसे लड़की चाहिए, तो वो जो है उसे सबक सिखाने में लग गए। उसी की लड़की जो है एक किसी जो है कॉलेज में हॉस्टल में रहती थी, और किसी तरह से वो उन लोगों को ये जानकारी मिल चुकी थी कि उसकी खुद की लड़की भी जो है वह कॉल गर्ल है। तो उन लोगों ने एक प्री प्लानिंग से उस लड़की को, जब उसने किसी काम के मामले में लड़की की डिमांड की, तो उसी लड़की को जो है उसके पास में भेज दिया। और तो जो जानकारी मिलती है, जो हमारे इस मामले को एक मेरा मित्र ने जो है वो बताया था कि सच्ची घटना है। तो जब वो लड़की जो है अपने पिता के ही पास जाती कमरे में, तो ये जानकारी मिलती है कि उस IAS अधिकारी ने सुसाइड कर लिया था। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो लोग गलत रास्ते पर चल देते हैं, एक हमारे समाज में जो है वो कहावत भी है कि बुरा काम का बुरा नतीजा। तो इस तरह के मामले में इसके जो परिणाम आते हैं वो बहुत बुरे आते हैं, ये देखने को मिलता है। और ये जो काशीपुर का मामला है, आलोक शर्मा और जो पूजा शर्मा का, ये मामला भी जो है बाद में उनमें विवाद होता है। और जिस तरह का विवाद होता है, तो संबंध आपस में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पति जो है पत्नी को सबक सिखाना चाहता है, पत्नी जो है पति को सबक सिखाना चाहती है, तो पति जो है उसे सबक सिखाने के लिए उसे तलाक नहीं देता है। तो इस तरह के जो मामले समाज में पैदा हो रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी के हो या दूसरे हो, अवैध संबंध के हो, चरित्रहीनता के हो, तो ये जो इस समय हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, तो ये एक तरह से जो है अपराध की ओर इस तरह के जो संबंध जो है वो जाते हैं। और जो है ये कहा जा सकता है कि चाहे वो अवैध संबंधों का मामला हो, लिव इन रिलेशन का मामला हो, इस तरह के संबंध जो है वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो ये मामले चल रहे हैं, इन पे जो सरकार है या शासन प्रशासन के लोग हैं, जैसे सेक्स रैकेट के मामले हैं, अवैध संबंधों के मामले में तो समाज के लोग हों या जिम्मेदार लोग हों, वो इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि यदि पुरुष और महिला की सहमति है तो पत्नी जो है किसी गैर मर्द से संबंध बना सकती है, और जो उसका पति है वो आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता है, चाहे तो तलाक ले सकता है। तो ये जो इस समय समाज में जिम्मेदार लोग हैं, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे मीडिया में हो या दूसरे तंत्र में हो, जो इस तरह की जो एक प्रवृत्ति जो उभर कर आई है, एक जो समाज में एक जो खोखलापन देखा जा रहा है, एक समाज में जो उसूलों का अभाव है, समाज में जो मर्यादा का अभाव है, और समाज में जो ये देखा जा रहा है कि कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि समाज में कोई किसी को मान नहीं रहा है। पहले गांव में पंचायत का जोर होता था, बुजुर्गों का जोर होता था, रिश्तेदारों का जोर होता था, एक दूसरे बड़ों की लिहाज करते थे और कहीं ना कहीं इज्जत से डरते थे। सबसे कानून जो है उसके से ज़्यादा लोग जो हैं वो समाज के डर से डरते थे कि यदि मैंने कोई गलत काम किया और मेरे रिश्तेदारों को, परिजनों को, मेरे मित्रों को इसकी जानकारी होगी तो मैं उसे फेस नहीं कर पाऊँगा। और आज की तारीख में कोई किसी को समझने कोई तैयार नहीं है, और समाज में ऐसा जो है एक माहौल बन चुका है कि हर आदमी जो अपने में मस्त है। तो ये जो समाज में माहौल बना है, ये जो रिश्ते जो हैं, जो विवाद हो रहा है, जो विकृति पैदा हो रही है रिश्ते में और वो अपराध की ओर जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं समाज के और देश के लिए घातक साबित हो रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।